भरपूर लाभ की प्राप्ति होगी, समग्र उन्नति। हर छोटी चीज़ में सुधार बड़ी सफलता की ओर ले जाता है। यदि आपको पराजय का भय है तो विजय की आशा आपको छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि सफलता तब ही मिलती है जब विजय प्राप्त करने के लिए आप संघर्ष करते हैं। मनुष्य अपने विचारों से बड़ा होता है। मेष राशि को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों एवं अध्ययनकर्ताओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सभी को 2022 इस अंग्रेजी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके राशि के लिए यह अंग्रेजी नववर्ष कैसा रहेगा, इस पर हम वार्तालाप करेंगे। आज हम मेष राशि के वार्षिक राशि भविष्य को विस्तार से विश्लेषण करेंगे। साथ ही वीडियो के अंत में यह वर्ष आपके लिए आवश्यक उपायों को भी मैं आपको बताऊंगी, इसीलिए आज के भाग को अंत तक देखना न भूलें। जब नए वर्ष की शुरुआत होती है तब हमें ज्योतिष प्रेमियों से एक चीज़ की बड़ी मांग होती है। वह चीज़ है वार्षिक राशि भविष्य, क्योंकि ज्योतिष प्रेमी उसके महत्व को समझते हैं। यह नववर्ष हमारी राशि के लिए कैसा रहेगा, वर्ष का कौन सा काल हमारे लिए शुभ रहेगा, क्या उपाय हमें इस वर्ष करने चाहिए, जैसी कई बातों को जानने के लिए हर कोई उत्सुक रहता है। विशेष रूप से गत 2-3 वर्षों से हमारी गाड़ी बहुत ही लंबी अंधेरी सुरंग यात्रा से शुरू है। केवल हमारी गाड़ी ही नहीं, हमारे राज्य की, हमारे देश की या वास्तव में पूरे विश्व की गाड़ी इस अंधेरी सुरंग से शुरू है। आज कहीं न कहीं वह उससे बाहर निकलने के लिए प्रयत्नरत है। अब महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि वह बाहर कब निकलेगी, अर्थात आने वाले 2022 में वह निश्चित रूप से बाहर निकलेगी। अब अगला प्रश्न, क्या अगले वर्ष में कब निकलेगी, तो उसका काल समझने के लिए सभी बहुत उत्सुक हैं। सब कुछ पहले जैसा होने की सभी को आशा है। उस अनुसार 2022 इस अंग्रेजी नववर्ष का स्वागत करने के लिए हम सभी उत्सुक हैं। आइए सर्वप्रथम हम संक्षेप में मेष राशि की विशेषताओं के संदर्भ में समझ लेते हैं। मेष राशि को दबंग लोगों की राशि के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इस राशि के लोगों में आक्रामकता एवं साहस विशेष रूप से पाया जाता है। सोच समझकर कार्य करना उन्हें पसंद नहीं होता। यह लोग सोचने में समय की बर्बादी करने की अपेक्षा सीधा कार्य करते हैं। मेष राशि चक्र की पहली राशि है, उसका प्रतीक मेंढा है। अग्नि तत्व की राशि होने के कारण इन लोगों का स्वभाव उग्र होता है। आक्रामकता एवं साहसी स्वभाव होने के कारण उनका व्यक्तित्व दबंग बनता है, लेकिन उनका शुरुआती जीवन अत्यंत संघर्षमय और कठिन जाता है। फलस्वरूप उनमें शुरू से ही संघर्ष करने की क्षमता विकसित होती है। उसी बल पर वे जीवन में सफल होते हैं, उचित सम्मान को प्राप्त करते हैं। अपने सामर्थ्य के बल पर किसी भी चीज़ को प्राप्त करना और उसका आनंद लेना, सुख प्राप्त करना वे विशेष पसंद करते हैं। मेष राशि के जातकों का मुख्य दुर्गुण है कि वे अपने क्रोध पर कतई नियंत्रण नहीं रख पाते। मेष राशि के लिए यह नववर्ष कैसा रहेगा, अब इसे हम विस्तार से समझेंगे, लेकिन उससे पहले हमें इस वर्ष की विशेष ग्रह स्थिति को समझना चाहिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। इस नए वर्ष के सबसे बड़े एवं महत्वपूर्ण बदलाव अप्रैल में होंगे। खासकर 13 अप्रैल से अर्थात चैत्र शुद्ध प्रतिपदा से मराठी नववर्ष का प्रारंभ होगा। उससे एक दिन पहले राहु और केतु ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। राहु मेष राशि तो केतु ग्रह तुला राशि में प्रवेश करेगा।
13 अप्रैल को गुरु महाराज समग्रह शनि महाराज की कुंभ राशि से स्वयं की मीन राशि में प्रवेश करेंगे। मीन उनकी जल तत्व की राशि है। मोक्ष त्रिकोण के निसर्ग कुंडली के मोक्ष त्रिकोण के द्वादश स्थान में प्रवेश करने वाले गुरु महाराज की यह अत्यंत शुभ स्थिति मानी जाती है। उसी समय 29 अप्रैल को शनि महाराज भी स्वयं की कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, जो उनकी बुद्धिमान राशि मानी जाती है। शनि महाराज न्याय के कारक ग्रह के रूप में जाने जाते हैं, इसलिए उनका यह राशि परिवर्तन अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। अप्रैल महीने के महत्वपूर्ण बदलाव के अलावा अन्य ग्रह जैसे मंगल, बुध, रवि, शुक्र सामान्य रूप से एक महीने में राशि परिवर्तन करते हैं। उस अनुसार उनके प्रभाव की दिशा बदलती है। इन सभी बदलावों को समझते हुए हम इस वर्ष के राशि भविष्य का विश्लेषण करेंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस नववर्ष का नाम शुभकृत रखा गया है और 13 अप्रैल 2022 से वह प्रारंभ होगा। साथ ही इस नववर्ष का राजा शनि ग्रह है, इसीलिए शनि महाराज की स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। उनकी यात्रा अब मकर राशि से शुरू है। 29 अप्रैल को वह अपनी पसंदीदा कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। सामान्य जनता एवं परिश्रमी लोगों को उचित न्याय दिलाना यह उनका मुख्य कार्यकत्व है। इसीलिए नववर्ष के संदर्भ में विचार करें तो सभी मोर्चों पर उचित न्याय होगा, जिस कारण सामान्य जनता की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी। साथ ही परिश्रमी लोग और न्याय प्रणाली महत्वपूर्ण रहेगी। इस मुख्य ग्रह स्थिति के अनुसार 2022 यह नववर्ष विभिन्न दृष्टियों से मेष राशि के लिए कैसा रहेगा, इसे विस्तार से समझेंगे। शुभ समय हर समय किसी के लिए पूरी तरह से शुभ या पूरी तरह से अशुभ नहीं जाता है। मनुष्य जीवन सुख दुख उतार चढ़ाव से भरा है। उस अनुसार वर्ष के कुछ निश्चित समय सभी के लिए अत्यंत शुभ एवं लाभकारी होते हैं। उस दौरान हमारा व्यवहार कैसा होता है, प्राप्त होने वाले अवसरों का आप कितना लाभ उठाते हो, इस पर हमारी सफलता निर्धारित करती है। उस दृष्टि से मेष राशि के जातकों के लिए जनवरी का दूसरा पखवाड़ा, मार्च महीने का दूसरा पखवाड़ा, जुलाई का पूरा महीना, अगस्त महीने का दूसरा पखवाड़ा, दिसंबर का दूसरा पखवाड़ा अत्यंत शुभ एवं लाभकारी रहेगा। इसे ध्यान में रखते हुए आपको इस वर्ष के महत्वपूर्ण कामों की योजना बनानी चाहिए। इस शुभ समय की शुभता को वृद्धित करने के लिए आपको वीडियो के अंत में अत्यंत सरल उपाय बताने वाली हूँ। आप सभी को उसका लाभ उठाना चाहिए। व्यक्तित्व की दृष्टि से विचार करें तो राशि स्वामी पूरे वर्ष जिस प्रकार गोचर करेगा, उस पर जिन ग्रहों की दृष्टि होगी, जिन ग्रहों के साथ उसका गठबंधन होगा, उसी प्रकार उसके प्रभाव में बदलाव होगा। 2022 इस पूरे वर्ष का विचार करें तो पहले 8 दिनों को छोड़ दे तो मेष जातकों के व्यक्तित्व को समृद्ध करने वाला यह समय रहेगा। पराजय के भय को त्याग कर विजय प्राप्ति के लिए संघर्ष करने की मानसिकता आप में विकसित होगी। इसे हम आपके व्यक्तित्व में होने वाले सुंदर बदलाव कह सकते हैं। गत 2 सालों से आपने लगातार जो संघर्ष किया है, उसके फल अब प्राप्त होंगे। राशि स्वामी की स्थिति को देखा जाए तो आपकी का राशि स्वामी मंगल ग्रह वर्ष के प्रारंभ में वृश्चिक राशि अर्थात स्वराशि में विराजमान है। उसकी यह स्थिति भले ही शुभ लगती हो, लेकिन वृश्चिक राशि आपके राशि से अष्टम स्थान में आती है। फलस्वरूप विपरीत परिस्थितियों में आपको संघर्ष करना होगा, जिसका सामर्थ्य आप में मूल रूप से विकसित होगा। 16 जनवरी को मंगल जब आपके भाग्य स्थान में प्रवेश करेगा,
तब आपको भाग्य का सहयोग निश्चित रूप से प्राप्त होगा, क्योंकि राशि स्वामी जब भाग्य स्थान में विराजमान होता है तो भाग्य समृद्ध होता है। साथ ही 26 फरवरी को मंगल मकर राशि में प्रवेश कर उच्च अवस्था को प्राप्त होगा। आपकी राशि कर्म प्रधान राशि के रूप में जानी जाती है। उसमें राशि स्वामी कर्म स्थान में जाकर उच्च अवस्था को प्राप्त होने के कारण यह समय केवल आपके लिए होगा। अर्थात मार्च महीने में आपका व्यक्तित्व कुछ इस प्रकार विकसित होगा कि आपकी कोई भी इच्छा पूरी होगी। 7 अप्रैल तक यह शुभ समय आपके लिए रहेगा। मध्यकाल में थोड़ी निराशा आपके मन को घेर सकती है, लेकिन 27 जून से पुनश्च आपका व्यक्तित्व समृद्ध होगा। आपकी कई मनोकामनाएं पूरी होगी, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। पारिवारिक दृष्टि से विचार करें तो वर्ष के 12 महीनों में 8 महीने मेष जातकों को पारिवारिक सौख्य प्राप्त होगा, जिसे हम अत्यंत शुभ प्रभाव कह सकते हैं। वास्तव में यह सौख्य आपके कर्तृत्व से निर्माण होगा। आपका कर्तृत्व उचित दिशा में शुरू रहेगा, जिस कारण पारिवारिक सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। वैसे भी आप अपने कर्म में व्यस्त एवं प्रसन्न रहने वाले लोग होने के कारण सब कुछ आपके मन जैसा ही होगा, जिससे आप परिवार में भी प्रसन्नता से रहेंगे। इस वर्ष नव वर्ष के प्रारंभ से ही पारिवारिक सौख्य की प्राप्ति करेंगे। केवल सितंबर अक्टूबर में थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। नवंबर में स्थिति पुनश्च सामान्य होगी, लेकिन वर्ष के अंत में कहीं न कहीं पारिवारिक सौख्य की कमी हो सकती है। इसे आपको ध्यान में रखना होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। पराक्रम परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो मेष जातकों के लिए इस नववर्ष की शुरुआत अत्यंत सकारात्मक होगी। विशेष रूप से मार्च तक आप अत्यंत सकारात्मक पद्धति से परिश्रम करेंगे, क्योंकि इस अवधि में आपका परिश्रमेश बुध ग्रह कर्म एवं लाभ स्थान में होगा, जो उसकी अत्यंत शुभ स्थिति रहेगी। लेकिन अप्रैल में बुध व्यय स्थान में जाकर नीच अवस्था को प्राप्त होगा, जिसके कारण कर्म में चूक होना या कर्म की दिशा अयोग्य होने जैसे प्रभाव होंगे। वैसे भी अप्रैल में होने वाले ग्रहों के बदलाव और उस समय कर्मों की दिशा अयोग्य होना, इसे शुभ स्थिति नहीं कहा जा सकता। लेकिन आपको अत्यंत सावधान रहना होगा। जब किसी चीज़ में बदलाव होता है तब भले ही वह शुभ हो, लेकिन उसको स्वीकार करने के लिए थोड़ा समय लगता है। ऐसी स्थिति में मनुष्य का मन एवं बुद्धि स्थिर हो तो सकारात्मक बदलाव में वृद्धि होती है। इसे आपको ध्यान में रखना होगा। वास्तु, वाहन, जमीन, सुख शांति के दृष्टि से विचार करें तो यह नववर्ष मेष जातकों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। अधिक सखोलता से विचार करें तो जनवरी से अगस्त तक 8 महीने आपके वास्तु वाहन के अत्यंत शुभ योग निर्माण होंगे। अर्थात अप्रैल मई में थोड़ी रुकावट आ सकती है, फिर भी यह चीज़ें कोई हर रोज़ लेता नहीं। इस नववर्ष में आपके लिए वास्तु वाहन के अत्यंत शुभ योग बनेंगे। उन शुभ योगों पर ली गई वास्तु आपके लिए लाभकारी भी रहेगी। साथ ही आप भूमि लेने का भी विचार करेंगे। उस अनुसार कुछ जातक प्लॉट या कुछ जातक खेती ले सकते हैं। कुल मिलाकर वास्तु वाहन की दृष्टि से यह नववर्ष आपके लिए अत्यंत लाभकारी रहेगा। मध्य का कुछ समय छोड़ दिया जाए तो पूरा वर्ष आपके लिए सकारात्मक रहेगा। शिक्षा एवं इष्ट देव की सहयोग की दृष्टि से विचार करें तो हम कह सकते हैं कि मेष जातकों के लिए अप्रैल तक का समय लाभकारी रहेगा, क्योंकि आपके भाग्येश की लाभ स्थान से पंचम स्थान पर दृष्टि होगी।
कुंडली के पंचम स्थान से शिक्षा का बोध होता है। बृहस्पति जैसा प्राकृतिक शुभ ग्रह जो आपकी कुंडली का कारक भी है, वह लाभ स्थान में विराजमान है। तब चारों ओर से लाभ की प्राप्ति होती है, इच्छा पूर्ति होती है। फलस्वरूप शिक्षा की दृष्टि से आपकी जो भी इच्छाएं होगी कि हमें इस क्षेत्र में आगे बढ़ना है, वह पूरी होगी। लेकिन 13 अप्रैल को गुरु महाराज अपनी स्वराशि अर्थात आपके व्यय स्थान में प्रवेश करेंगे। तब इस प्रभाव में बड़ा बदलाव होगा। जो मेष जातक शिक्षा के उद्देश्य से विदेश गए हैं, उनके लिए यह समय लाभकारी रहेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन्हें पढ़ाई के लिए विदेश जाने की इच्छा है, उनकी मनोकामना पूर्ण होगी। तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि शिक्षा के उद्देश्य से आपका खर्च बड़ा होगा, अर्थात वह खर्च उचित कारणों से होगा। उचित कारणों के लिए जब हम खर्च करते हैं, तब उन्नति निश्चित रूप से होती है। उसी समय शनि महाराज की दृष्टि आपके पंचम स्थान पर होगी, जिस कारण शिक्षा के कार्य में थोड़ा विलंब हो सकता है। कई बार आप स्वयं विचार करने में समय व्यतीत करेंगे, क्योंकि तब शनि महाराज आपके लाभ स्थान में होंगे। वहाँ से उनकी दृष्टि आपकी राशि और पंचम स्थान पर होगी। उससे विलंब का कारकत्व निर्माण होगा। लेकिन कोई निर्णय सोच समझ कर लिया जाए तो विलंब के बाद ही सही साबित होता है। उस अनुसार यह अवधि आपके लिए शिक्षा की दृष्टि से अत्यंत लाभकारी रहेगा। इष्ट देव से पूरा आशीर्वाद और सहयोग प्राप्त होगा। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी, शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो मेष जातकों के लिए इस नववर्ष की शुरुआत लाभकारी रहेगी। लेकिन मार्च महीने के अंत में, अप्रैल के पहले सप्ताह में आपके शत्रु प्रबल होंगे। परेशान करना, कार्य में बाधाएं उत्पन्न करना, यह प्रकार इस अवधि में हो सकता है। लेकिन अप्रैल के दूसरे सप्ताह में उसमें बदलाव होगा। कुल मिलाकर पूरे वर्ष का विचार करें तो कुछ दिन ही प्रतिस्पर्धी या शत्रु आप पर हावी हो सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि बुद्धिमान व्यक्ति कभी कोर्ट कचहरी की सीढ़ियाँ चढ़ता नहीं, लेकिन यदि वैसा कोई प्रसंग आप पर आता है तो उसमें भी आपको सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को लेकर आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि मार्च के अंत तक वे कहीं गायब होने की संभावना है। वे गुम हो सकते हैं या चोरी भी हो सकते हैं। इसीलिए आपको उस संबंध में अत्यंत सावधान रहने की सलाह दी जाती है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि सितंबर महीने में बिना पढ़े या समझे किसी कागज पर हस्ताक्षर न करें। यह चूक आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है। इसीलिए इस अवधि में किसी भी कागज पर हस्ताक्षर करने से पहले उसे ध्यान से एक बार नहीं 2 बार पढ़ें। आवश्यकता हो तो विशेषज्ञ की मदद अवश्य लिए। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो यह नववर्ष मेष जातकों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। गत 2 सालों से आपको जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई आप कर पाओगे। खासकर अप्रैल महीने के बाद लगभग 60% नुकसान की भरपाई करने में आप सक्षम होंगे। शेष भरपाई अगले साल होगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि गत काल में जो आपने जो संघर्ष किया है उससे आप बाहर निकलोगे और सफलतापूर्वक आगे बढ़ोगे। इसीलिए आप नौकरी में हो या व्यवसाय में, आपको सफलता निश्चित रूप से प्राप्त होगी। आपको आपके कार्य क्षेत्र पर पूरा ध्यान देना चाहिए, वह आपके लिए लाभकारी रहेगा। भाग्य की दृष्टि से विचार करें तो यह नववर्ष मेष जातकों के लिए बड़े भाग्योदय का रहेगा, क्योंकि आपके भाग्येश गुरु महाराज 13 अप्रैल तक आपके लाभ स्थान में विराजमान हैं। वहाँ से वे आपकी सभी इच्छाओं को तथास्तु कहेंगे। अपनी स्थिति एवं अमृत दृष्टियों से उन्होंने कुंडली के 6 स्थानों को शुभ किया है।
उसके भी आपको अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। साथ ही 13 अप्रैल से जब वे राशि परिवर्तन करेंगे तब भी आपको उनसे शुभ परिणामों की प्राप्ति होगी। तब वे भले ही आपके व्यय स्थान में प्रवेश करने वाले हों, लेकिन वहाँ उनकी स्वराशि आती है। भाग्य जब व्यय स्थान में जाता है तो उन्नति की एक दिशा बनती है, अर्थात ऐसा जातक अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में सक्षम बनता है, जीवन में सफलता प्राप्त करता है, कई धार्मिक कार्यों पर खर्च करता है, उचित दान करता है। जब आप आध्यात्मिक कार्य करते हो या दान करते हो तो आपका व्यक्तित्व अपने आप समृद्ध होता है। यह लाभ आपको इस नववर्ष में प्राप्त होगा। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो मेष राशि के कर्म में शनि महाराज स्वराशि में ही विराजमान है। 29 अप्रैल को वे राशि परिवर्तन कर लाभ स्थान अर्थात इच्छा पूर्ति के स्थान में प्रवेश करेंगे। वर्ष के शुरुआत में 4 महीने गुरु महाराज आपकी इच्छा पूर्ति के लिए लाभ स्थान में विराजमान थे, तो मई के महीने से आपकी इच्छा पूर्ति के लिए शनि महाराज तत्पर रहेंगे। इस अवधि में आपको कर्मों को उचित दिशा प्राप्त होगी। कर्म योग्य होने के कारण आप सफल जीवन की ओर अग्रसर होंगे और उचित लाभ प्राप्त करेंगे। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो नववर्ष में मेष जातकों के लिए लाभ के भरपूर अवसर प्राप्त होंगे। जैसा मैंने पहले भी आपको बताया कि वर्ष की शुरुआत में 4 महीने गुरु महाराज और उसके बाद शनि महाराज आपके लाभ स्थान में विराजमान रहेंगे, जो आपको भरपूर लाभ प्रदान करेंगे। वैसे भी लाभ स्थान में जब कोई ग्रह जाता है तो वह लाभ देने के लिए जाता है। अंतर केवल इतना है कि वह अपने कारकत्व के अनुसार लाभ प्रदान करता है। उस अनुसार यह पूरा साल आपके लिए लाभकारी रहेगा, ऐसा हम निश्चित कह सकते हैं, क्योंकि पहले गुरु महाराज उसके बाद शनि महाराज वहाँ विराजमान रहेंगे। साथ ही आपके राशि स्वामी की स्थिति पंचमेश का भी उचित सहयोग प्राप्त होगा। इन सब ग्रह स्थितियों का विचार करें तो यह नववर्ष केवल मेष जातकों के लिए आया है, ऐसा हम कह सकते हैं। गत 2 सालों में जो आपका जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने के लिए नया साल आने वाला है। आपको उसके स्वागत के लिए तैयार रहना चाहिए। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो इस नववर्ष में मेष जातक नवनिर्मिति करने के लिए खर्चा करेंगे। वह नवनिर्मिति वास्तु के लिए हो सकती है, शिक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए हो सकती है, नौकरी या व्यवसाय के लिए हो सकती है, साथ ही धार्मिक कार्यों के लिए, जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए भी हो सकती है। संक्षेप में भले ही खर्च हो लेकिन वह उचित कारणों के लिए होगा। जो मेष जातक विदेश में स्थित है उनके लिए यह वर्ष हर दृष्टि से प्रगतिशील रहेगा। यह सब देखने समय एक बात ध्यान अवश्य रखें, इन सभी शुभ योगों में निसर्ग आपके लिए सब कुछ भरपूर मात्रा में देगा, उसके साथ ही एक नकारात्मक चीज़ भी देगा। वह चीज़ है अहंकार, क्योंकि अप्रैल महीने में राहु का आपकी राशि में आगमन होगा, जो आपके शरीर पर विराजमान होगा और आपकी मानसिकता को विचलित करने का काम करेगा, जिस कारण आपका अहंकार बढ़ सकता है। अर्थात सब कुछ अच्छा शुरू होते हुए भी अब आपके अपने लोग आपसे दूर होने की स्थिति उत्पन्न होगी। इसीलिए आपको अपने अहंकार पर नियंत्रण प्राप्त करना चाहिए, उसे बढ़ने न दे, वह आपके लिए हाथ में है। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष शास्त्र में कुछ अत्यंत सीधे सरल आसान उपाय है। भले ही वह छोटे हो लेकिन उनका प्रभाव निश्चित रूप से बड़ा होता है। उस अनुसार इस नववर्ष में मेष जातकों के दृष्टि से उपायों का विचार करें तो सेवा, दान एवं मंत्र
इन माध्यमों से करने वाले उपाय मैं आपको बताऊंगी। उसमें शाम के समय चींटियों को खाने के लिए तिल डालना, यह उपाय आपके लिए लाभकारी है। सुंदर का पाठ करना और वृद्ध ब्राह्मण को बूंदी के लड्डुओं का दान आपको करना चाहिए। गुरु महाराज आपके भाग्येश हैं, इसीलिए ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरवे नमः, इस गुरु महाराज के बीज मंत्र को 108 जाप करने की आपको सलाह दी जाती है। यह अत्यंत सरल उपायों से शुभ समय की शुभता एवं अशुभ समय की तीव्रता कम होगी। इस प्रकार मेष से लेकर मीन तक हर राशि के जातकों के दृष्टि से आने वाला साल कैसा रहेगा, इसका विश्लेषण करने के लिए हमने कुल 12 वीडियो बनाए हैं। आप अपनी राशि का वीडियो खुद देखिए। रिश्तेदारों को, दोस्तों को उनकी राशि का वीडियो नए साल की भेंट दीजिए। और हाँ, वीडियो लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।